आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर्स। और इससे पहले पिछली वीडियो में हम फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। सो ये टेक्नोलॉजी फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन प्रोसेस से भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो सर्कुलेटिंग का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है कि इसके अंदर बेड के जो पार्टिकल्स बर्न हो रहे हैं उनको जो है वो दोबारा रीसर्कुलेट किया जाता है कुछ रीजंस की वजह से। कौन सी रीजंस है? एक तो ये कि जो उन पार्टिकल्स का साइज है वो डिफरेंट होता है। सो बॉटम से आने वाली जो एयर है वो उसके अंदर वेलोसिटी को इंक्रीज करती है। सो अगर उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो बर्निंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, वो उस जो कंबस्टन चैम्बर होगा वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे बगैर बर्निंग के। सो इनको रीसर्कुलेट करवाया जाता है और इनको दोबारा उस बेड में शामिल किया जाता है। सो इसलिए यहाँ पे सर्कुलेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सो इसके अलावा उनका जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो भी डिफरेंट होता है। सो जो प्रेशराइज्ड एयर है वो सब पे अलग अलग इफ़ेक्ट करती है। सो यहाँ पे आप इन डायग्राम्स में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे सर्कुलेशन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे आप एरोस की मदद से देख सकते हैं कि साइक्लोन का जो एग्जिट है वो दोबारा इस बेड में शामिल हो रहा है। एक और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि साइक्लोन का एग्जिट दोबारा इस फर्नेस में इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे आप एक इसकी डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं कि वो उनको चाहे साइक्लोन चाहे किसी भी इक्विपमेंट की मदद से सर्कुलेट करवा के दोबारा इस बेड में शामिल करवाए जा रहे हैं और इसी की वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है वो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन प्रोसेस से भी ज़्यादा हो जाती है। सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन की मदद से जो पावर जनरेट की जाती है वो पिछले 30 साल से जनरेट की जा रही है। सो इसकी मदद से जो कमर्शियली प्रोडक्शन हो रही है वो 600 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है इस टेक्नोलॉजी की मदद से। सो आजकल जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हमारी इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हैं उनके अंदर इसका शुमार भी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो फैसिलिटेट करता है हमारी इन्वायरमेंट को, यानी उसको क्लीन रखता है। इसके अलावा इकोनॉमिकली ये टेक्नोलॉजी बेटर है और इसके अलावा इसके अंदर फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी सिर्फ एक ही किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता बल्कि एक से ज़्यादा किस्म के फ्यूल्स का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर एक डिवाइस है जो कि स्टीम जनरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है फर्नेसेस के अंदर। और ये फर्नेसेस स्पेशल हाइड्रोडायनामिक कंडीशंस पे काम करती हैं। हाइड्रोडायनामिक कंडीशंस का मतलब है मोशन ऑफ फ्लूइड्स के जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो रीसर्कुलेशन जो इसके टॉपिक में वर्ड शामिल है रीसर्कुलेशन, उसका जो रेट है वो भी इफेक्ट करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी डिफरेंट टाइप के फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनकी अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो ये जो प्रोसेस है ये स्पेशल हाइड्रोडायनामिक कंडीशंस पे काम करता है।
इन बॉयलर की फर्नेस में जो ग्रेनुलर मास होता है, उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज 100 से 300 माइक्रोन के इन बिटवीन होता है। और इसके अलावा इसके बेड के अंदर जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें सैंड या ग्रेवल, इसके अलावा लाइमस्टोन और कोल ऐश वगैरह शामिल होती है। और ये सारे मटेरियल्स जो फ्यूल पार्टिकल्स होते हैं उनकी सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इनके ऊपर उस फ्यूल को रखा जाता है और फिर जो एयर है वो उस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स के होल से गुजर के उनको फ्लूइडाइज्ड यानी मूविंग कंडीशन में रखती है। कोल और लाइमस्टोन इस फर्नेस की बेस से इंटर किए जाते हैं और इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी एयर भी इंटर की जाती है। जो प्राइमरी एयर है वो बेस से इंटर की जाती है यानी बॉटम से, और जो सेकेंडरी एयर है वो बेड से थोड़ा ऊपर जाके इंटर की जाती है। और यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि लाइमस्टोन और फ्यूल यहाँ से इंजेक्ट हो रहा है जहाँ पे कर्सर है मेरा, और इसके अलावा प्राइमरी एयर जो है वो बॉटम से इंटर हो रही है और जो सेकेंडरी एयर है वो इस बेड से थोड़ा ऊपर जाके इंटर हो रही है। तो ये सेकेंडरी एयर है। फर्नेस के अंदर फ्यूल और प्राइमरी और सेकेंडरी एयर इंजेक्ट करने के बाद कोल बर्निंग होती है और जो हॉट बेड सॉलिड्स जिनका हमने जिक्र किया, ऐश, लाइमस्टोन और इसके अलावा सैंड या ग्रेवल, उनके साथ मिक्स होके ये कोल बर्न होता है। और उस फर्नेस की जितनी हाइट होती है उस तमाम के अंदर ये कंबस्चन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी सिर्फ बॉटम पे ये फ्यूल बर्न नहीं होता बल्कि उस पूरे चैम्बर में ये क्योंकि मूविंग कंडीशन में होता है सो ये जो है वो बर्न होता है उस पूरे चैम्बर के अंदर। और इस दौरान जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहता है यानी 800 से 900 सेंटीग्रेड के दरमियान। जैसा कि आप जानते हैं कि इस डिवाइस का नाम सर्कुलेटेड फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर है। सो सर्कुलेशन के वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है। सो आपको पता है कि जो कोल है वो फाइन कंडीशन में यानी पाउडर कंडीशन में एंटर किया जाता है। सो वो जो पार्टिकल्स हैं जो कि अनबर्न्ड रहते हैं या पार्शली बर्न्ड होते हैं और वो उस कंबस्चन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते या कम लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं उसके अपर सेक्शन की तरफ। कैसे चले जाते हैं? क्योंकि कंबस्चन के दरमियान जो फ्लू गैसेस डेवलप होती हैं वो इन पार्टिकल्स को लेके अपर सेक्शन की तरफ चले जाते हैं और फिर वहाँ से ये साइक्लोन के अंदर इंटर हो जाते हैं। और साइक्लोन से जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो इस फ्लू गैस से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि जो साइक्लोन है इसका काम ही यही है कि ये हैवियर पार्टिकल्स को उस गैस से सेपरेट कर लेता है। सो ये जो सेपरेटेड पार्टिकल्स हैं ये दोबारा उसके जो साइक्लोन है उसके बॉटम की तरफ आ जाते हैं और बॉटम से पाइप लगा के दोबारा इन पार्टिकल्स को उस फर्नेस की बेस के साथ कनेक्ट करके उनमें फीड करवा दिया जाता है। सो इसलिए ये एक सर्कुलेशन का प्रोसेस जारी रहता है और इस वजह से इसका नाम सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्चन बॉयलर रखा गया है। इस बॉयलर के मेजर एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का अगर फ्यूल इस्तेमाल किया जाए तो इसके जो फर्नेस का हार्डवेयर सिस्टम है उसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है।